साला थक गए होटलों में दारू पी। जो मजा खुले में है ना, उसकी साली बात ही अलग है। You know, I wonder sometimes कि ये साला इंडियन माइंडसेट चेंज कब होगा। अब क्रिकेट को ही ले लो, हैं? कोई प्लेयर रिटायर ना हो तो दिक्कत। तो जिन्होंने अपनी लाइफ में आज तक कुछ नहीं किया हैं, आज साले एक्सपर्ट्स बन गए। होगा क्या? नेशनल डिबेट्स। एंड इफ समवन रिटायर्स तो फिर दिक्कत। तो कौन सा जीने देंगे? इडियट्स। सही कह रहे हो बाजी। इंडिया में हर कोई मौके पर चौका मारता है। अबे साले मुझे तो नहीं सुना रहा। अरे भाई मुंह में बात आई, मैंने बोल दी बस। अबे रहने दे बेटे, मैं क्या जानता नहीं तुझे, हैं? भाई आपने खान साहब की नई मूवी देखी? सुना है 100 करोड़ तपागी। 100 करोड़ का मतलब है 100 करोड़। यहाँ साला मरने से पहले नहीं पता 1 करोड़ देखूंगा कि नहीं। सही है, डिजर्विंग है। कोई एलिजिबल बैचलर है इवन आफ्टर 40, कोई किंग ऑफ रोमांस। चलता है, कर रहे हैं अपना अपना काम। व्हाट नॉनसेंस यार। एलिजिबल बैचलर, और वॉच सम हॉलीवुड क्लासिक्स, गेट सम पर्सपेक्टिव यार। अबे आजकल के इन किंग ऑफ बॉलीवुड से पुराने जमाने के राजेश खन्ना 1000 गुना अच्छे थे। अबे लड़कियां पागल थी, पागल। अबे खून से दिखती थी, खून से। नहीं हाँ। अबे ये साले आजकल के 6 पैक्स वाले हीरो, अबे ये तो कुछ नहीं है हम लोगों के सामने। एक्टर्स से मार्लन ब्रांडो, एल पचिनो, चार्ली चैपलिन, दोज वर द एक्टर्स। एब्सोल्युटली मार्वलस। भाजी अगर आपके पास है मूवी तो मुझे भी पेन ड्राइव में डाल देना। मुझे भी डाल दो भाई, थोड़ी सी और। हमारा पैग लाया जाए। लो उठ गए जनाब। अभी तक जिंदा हो मुखर्जी साहब? मुखर्जी साहब, मैं तो ये सोचता हूं कि आप जिंदगी को झेल रहे हो या जिंदगी आपको झेल रही है। लाओ भाई, इनका भी जाम ले आओ। सर आपका पैग। भाई करण साहिब, क्या फायदा शराब पीने का अगर इंसान साला शराब भी EMI की तरह छोटी छोटी किस्तों में पिए तो। कम से कम ये काम तो खुल के कर लो। आजकल तो हमारी सोसाइटी में लोग खाते पीते रोते हंसते हर काम EMI में करते हैं, छोटी छोटी मात्रा में। ठीक है ठीक है ठीक है। भाई ये सर, एनीथिंग एल्स? नो थैंक यू। भाई ये है मुखर्जी साहब। अच्छा, बड़े एक्टिव सोशल वर्कर हैं। बंदा दिल से काम करता है सामाजिक मुद्दों के लिए, और दिल की भड़ास निकालता है यहाँ आके।
लेकिन वेरी इंटेलेक्चुअल तो बड़े मजेदार इंसान है। रुक जाओ, बुलाते हैं तुम्हें। मुखर्जी साहब, भाई यहाँ भी तशरीफ ले आइए। ओ मुखर्जी साहब, मैं तो सोच रहा था कि इस टेबल से उस टेबल तक आने पर टेबल टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा। क्या पता सरकार ने आजकल चलने फिरने पर भी टैक्स लगा दिया हो। क्या बात है, क्या बात है। मुखर्जी साहब, मीट प्रशांत, हेलो सर। हेलो माय जूनियर फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज। प्रशांत भाई, मुखर्जी साहब हमारे दिल के दर्दों के साथी। क्या चीयर्स। पाजी देख के ये बात भाभी को ना पता लगने पाए, घर से निकाल देगी। ठीक है, ठीक है। मुखर्जी साहब, जी, सुना है आप सोशल वर्क करते हैं? जी हाँ, जिस काम से लोग दूर भागते हैं हम उस काम को गले लगाते हैं। मुखर्जी साहब, हैट्स ऑफ टू यू। मान गए भाई, बड़ी हिम्मत और जुनून चाहिए ऐसा काम करने के लिए। मुखर्जी साहब, डू यू नो what is missing in our youngsters these days? Dedication, commitment, passion. सब साला वेस्टर्न कल्चर ने दिमाग खराब किया। पाजी डोंट माइंड, पर पिछले 4 साल से हर न्यू ईयर पर आपका एक फेसबुक स्टेटस होता है, क्विट ड्रिंकिंग एंड मॉर्निंग वॉक स्टार्ट्स टुमारो। अब देख लीजिए, साली ये टोकी वॉक पर चली गई है। नहीं, एनीवेज, वो क्या कहते हैं हमारे बॉन्ड साहिब, टुमारो नेवर डाइज। उम्मीद पर दुनिया कायम है। मुखर्जी साहब, चीयर्स। बनाओ भाई। मुखर्जी साहब, आपने तो सुना ही होगा इन दिनों मीडिया में क्या चल रहा है। क्राइम अगेंस्ट द वीमेन इंक्रीजिंग बाय द डे। मतलब कि कई बार तो खुद को आदमी कहने पर भी शर्म महसूस होती है। नहीं, कुछ लोगों ने तो दरिंदगी की हद ही पार कर दी। You are right. These are not human beings. Humanity is dying every day. ये लोग इंसान से जानवर बन गए हैं, जानवर। पता नहीं कहाँ गई हमारी वो भारतीय संस्कृति। By the way, अगले हफ्ते हम इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। We are planning a protest and a candle march. You can join us if you want to. मुखर्जी साहब, एक बात कहूं? अगर बुरा ना माने तो। बोलो ना यार। नहीं, पहले मैं अपना स्टैंड क्लियर कर दूं कि कहीं आप लोग मुझे गलत ना समझे। आई एम ऑन योर साइड कम्प्लीटली। और जो ये औरतों के खिलाफ दुराचार हो रहा है, मैं इसका तहे दिल से विरोध करता हूं। पर मुखर्जी साहब, ये जो प्रोटेस्ट और पीस मार्च में लोग हिस्सा लेते हैं, उनमें से आधे ज्यादा तो खुद ही कातिल हैं। मतलब What do you mean? क्या कहना चाहता है? What do you want to say, young man? I want to say, female feticide is one of the India's biggest problem. कितनी हत्याएं की गई हैं और कितनी हो रही हैं, फिर क्या अर्बन और क्या रूरल। और इनफैक्ट
अर्बन इंडिया में तो कहीं ज्यादा हो रही हैं, और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो ये चीजें कर रहे हैं। मगर हाँ, किसी और के प्रोटेस्ट के लिए तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। प्रोटेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, हम सबको। मगर फिर यही सामाजिक जिम्मेवारी हम बाकी जगह क्यों नहीं निभाते हैं? हाँ, कभी एक दिल दहलाने वाला इंसिडेंट हो जाए तब सब लोग आ गए। मेरे ख्याल से सही और गलत की सोच को समझना चाहिए हमें। सही है काके, सही है, बिल्कुल सही। और सुना, क्या चल रहा लाइफ में? कुछ भी नहीं भाई, कागज की डिग्री तो मिल गई, लेकिन जिंदगी में एक और कागज कमाना बड़ा जरूरी है। समझा? नहीं समझा? ये इसके बारे में क्या ख्याल है? हैं? सही बात बताऊं सर, सच बोलूं तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों? सच्ची में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करूं क्या। मैं तो आपके आसरे पे हूं। ये तुम कह रहे हो जो कुछ वक्त पहले सही और गलत का ज्ञान दे रहे थे। क्या? यू नो मुखर्जी साहब, ही इज राइट। भाई जब मैं कॉलेज में था, मैं करण सिंह राठौड़, आई रियली वॉन्टेड टू बी इंडियाज बेस्ट एचआर प्रोफेशनल, बेस्ट। अब देख लो, साला टेलीकॉम, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, सब साला बेच बेच के आज नेशनल सेल्स हेड हूं। मेरे सब दोस्त कहते हैं, करण भाई तू बेचेगा जब तक है जान, जब तक है जान साला, जब तक है जान। सही बात है। मैं खुद सोशल वर्क और सामाजिक मुद्दों से जुड़ना चाहता था, लेकिन जब कभी भी मैं सोचता हूं कि मेरा वो अल्टीमेट मिशन क्या है, तो कुछ सॉलिड आंसर ही नहीं मिलता। सॉलिड आंसर, यही तो साली सबसे बड़ी परेशानी है इन माय केस। किस करियर को चूज करें समझ में ही नहीं आता है। या तो ऐसा हो कि किसी चीज को डिसलाइक करते हो, एटलीस्ट वो तो लिस्ट से निकल जाए ना। साली कुछ बहुत ज्यादा पसंद है चीज, ना बहुत ज्यादा ना पसंद है। अब बंदा करे तो करे क्या? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, क्या मैं आप लोग को ज्वाइन कर सकता? अरे आप तो टीवी की दुनिया के मशहूर एंकर हैं खान साहब। जी जनाब, माफ कीजिएगा। क्या है कि आप लोगों की बातें इतनी इंटरेस्टिंग चल रही थी कि बस रुका ही नहीं गया। पत्रकार हूँ और पार्ट टाइम थिंकर भी, सोचा आई शुड आल्सो ज्वाइन। अरे सर, इट्स अ प्रिविलेज। थैंक यू। मैं पिछले कुछ समय से वहाँ बैठा आप लोगों की बातें सुन रहा था। यू नो, आप सभी, आप और आप, मतलब आप सभी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इंसान की सोच बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे अनुभवों से वो गुजरता है।
एक्चुअली में हम जैसा सोचते हैं कि हर कुछ या तो ब्लैक है या फिर वाइट, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। जीवन में ब्लैक एंड वाइट के सिवा भी बहुत सारे रंग हैं। एक्चुअली में लाइफ इज ना टोटली गेम, या तो साला कोई हारता है या जीतता है, क्या करें। पिछले 30 दिन 30 नए किरदार, कभी वेटर, कभी पेट्रोल पंप पे, कभी बस में पैसेंजर बनकर, पर असली जिंदगी में मैं एक राइटर हूं। फिल्म के लिए कहानियां लिखता हूं और नई कहानी सोचने के लिए 3 महीने की गुमनामी, नए लोग और मेरे लिए नए प्रोफेशंस। ये कहानी भी जबरदस्त है, क्रिटिक्स अवार्ड भी मिल जाएगा। कृषांत, करण सिंह राठौर और मुखर्जी साहब अंत में जिनकी बातें सुनकर इंप्रेस होकर चले गए, वो खुद न्यूज चैनल से निकाले जा चुके हैं और उनका खुद का साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है शहर के बेस्ट डॉक्टर के पास। आजकल वैसे भी पागल होना ही बेस्ट तरीका है दुनिया को अपने पीछे पागल करने का। जिंदगी की एक्सपायरी डेट वैसे भी रिड्यूस हो गई है, मगर मरना किसे पसंद है? 75 साल भी ले लें हमारी जिंदगी की एक्सपायरी डेट, तो भी पहले 25 तो थोड़ी बहुत अकल आती है और आखिरी 25 तो बस भगवान हेल्थ ठीक रखे। तब तक वेल्थ तो सबके पास आई जाती है। रह गए बीच के 25, उसमें भी परेशान रहते हैं कि जीने आए थे इधर, किया सब कुछ मगर जिंदगी जीना छोड़कर उसी भीड़ का हिस्सा हैं जिस भीड़ से निकलना चाहते हैं। परेशान है कि वो हमारे बारे में क्या सोचता होगा, पर कौन सोचेगा कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं? करण सिंह राठौर, मुखर्जी साहब, कृषांत और खान साहब जैसे कई किरदार हैं और अनेकों कहानियां हैं। बात कुछ गहरी है, जिंदगी के उद्देश्यों की है। खोज भी आपकी है, सरल है, लेकिन चाहिए तो सिर्फ एक सोच, एक खोज।